साल 2004 की बात है। तमिलनाडु के तंजावुर में उस समय धान का सीजन चल रहा था। मंडियों में भीड़ रहती थी, ट्रकों की लाइन लगी रहती थी और रात तक लोडिंग का काम चलता रहता था। उसी भीड़ में एक नीले रंग का पुराना ट्रक खड़ा था, TN49। वह ट्रक राजीव का था। राजीव करीब 12-13 साल से ट्रक चला रहा था और उसने ये ट्रक बैंक से लोन लेकर खरीदा था और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ अटैच कर रखा था। कंपनी उसे दूरी के हिसाब से भुगतान करती थी, जितना लंबा रूट उतना ज़्यादा पैसा। लेकिन साथ में तेल, टोल, खाने पीने और समय की बचत अगर ड्राइवर अपनी समझदारी से करे तो थोड़ा अतिरिक्त बचत भी कर सकता है। और वही अतिरिक्त बचत असली कमाई मानी जाती थी। उस दिन उसे तंजावुर मंडी से 100 टन धान लोड करके केरल के कोझिकोड की एक राइस मिल तक पहुंचाना था। पूरा रूट हाईवे से होकर जाता था। दूरी ज्यादा थी लेकिन सड़क साफ और सुरक्षित थी। कंपनी ने उसी दूरी के हिसाब से पैसे तय किए थे। राजीव ने लोडिंग के दौरान ही हिसाब लगा लिया था। अगर वह 20 का पुराना पहाड़ी रास्ता ले ले तो लगभग 35 से 40 किलोमीटर कम पड़ेगा। मतलब 4-5 लीटर डीजल की बचत। समय भी करीब 1.5 घंटा कम लगेगा। कागजों में भी दूरी वही मानी जाएगी जो तय थी। राजीव ने थोड़ा लालच किया कि शॉर्टकट लूंगा तो पैसे की बचत भी होगी। यही सोच उसके दिमाग में घूम रही थी और यही बचत उसे आगे भारी पड़ने वाली थी। उसके साथ उस रात खलासी मोहन नाम का एक 25-26 साल का एक लड़का था जो अभी नया नया आया था। रात करीब 11 बजे तक लोडिंग खत्म हुई, कागज साइन हुए। मंडी के बाहर चाय की दुकान पर दोनों ने आखिरी बार चाय पी। मोहन ने भी पूछा, भैया हाईवे से ही जाएंगे ना? राजीव ने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं, अगर ट्रैफिक कम रहा तो पहाड़ी रास्ते से निकल जाएंगे। करीब 1:30 बजे वह मोड़ आया जहाँ से हाईवे सीधा चला जाता है और बाईं ओर एक पुरानी सड़क मुड़ती है जो जंगल की ओर जाती है। राजीव ने बिना ज्यादा सोचे स्टीयरिंग बाईं ओर मोड़ दिया। सड़क तुरंत बदल गई। हाईवे की चौड़ी चिकनी सतह की जगह अब टूटी फूटी सड़क थी। दोनों ओर घना अंधेरा, बीच बीच में पेड़ों की छाया। मोहन ने धीरे से कहा, भैया ये रास्ता आपने पहले कभी लिया है क्या? राजीव ने कहा, हाँ, मैं इस रास्ते पर 2-3 साल पहले चला था। थोड़ा खराब जरूर है लेकिन कट छोटा है। धीरे धीरे सड़क चढ़ाई में बदलने लगी। इंजन की आवाज अब भारी होने लगी। ट्रक में लदा धान हल्का कंपन कर रहा था। बोरियां रस्सियों से बंधी थी लेकिन उबड़ खाबड़ रास्ते पर हल्का हिलना सामान्य था। जंगल घना हो चुका था कि तभी मोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा कि ऊपर बंधी बोरियों की एक लाइन थोड़ी झुकी हुई लग रही थी। तो उसने तुरंत राजीव को कहा, भैया पीछे की तीसरी लाइन थोड़ी ढीली लग रही है, आप गाड़ी रोको, इसे देखना पड़ेगा। राजीव ने गाड़ी साइड में लगाई। दोनों उतरे, टॉर्च जलाई, रस्सियां चेक की, सब ठीक था। राजीव बोला, शायद रास्ते के झटके से ऐसा लगा होगा। दोनों वापस ट्रक में बैठे और चल पड़े जंगल को चीरते हुए। अब कोहरा उतरने लगा था, हवाएं ठंडी चल रही थी और इंजन की घरघराहट के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अचानक ट्रक के पीछे से धप की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बोरी अंदर धंस गई हो। मोहन ने पीछे देखा और कहा, भैया फिर आवाज आई है। राजीव ने इस बार गाड़ी नहीं रोकी लेकिन इतना कहा, धान की बोरियां हैं, नीचे की बोरी दबती है तो ऊपर वाली बैठती है, यह सब नॉर्मल है। लेकिन अब मोहन चुप नहीं रहा। उसने शीशे से लगातार पीछे देखना शुरू किया लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था कि तभी एक तीखा मोड़ आया और जैसे ही ट्रक मुड़ा, हेडलाइट की रोशनी में कुछ सफेद सा चमका सड़क के किनारे। राजीव ने ट्रक का हल्का ब्रेक दबाया। रोशनी में कुछ पल के लिए लगा जैसे कोई सफेद कपड़ा पहने हुए खड़ा है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड वहां पर कुछ नहीं था, बस पेड़ और धुंध थी। राजीव ने सोचा कि शायद आंखों का भ्रम है। यह विचार राजीव के मन में चल ही रहा था कि तभी ट्रक के ऊपर से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ऊपर कैरियल पर आकर पड़ी हो। जैसे ये आवाज राजीव ने सुनी, राजीव ने तुरंत गाड़ी रोक दी और राजीव नीचे उतरा और ट्रक के ऊपर चढ़कर देखता है तो वह चौंक जाता है। वो देखता है कि किसी के गीली मिट्टी लगे पैरों के निशान थे और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। अब राजीव पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चलती गाड़ी के ऊपर बैठ जाए और इतनी लोडिंग गाड़ी पर चढ़ना भी मुश्किल होता है। अब राजीव पूरी तरह से डर गया था। वह जल्दी से नीचे उतरकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसका खलासी मोहन पूछता है कि क्या हुआ भैया, इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? लेकिन राजीव कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि जितना जल्दी हो सके
हमें ये जंगल पार करना पड़ेगा। अब मोहन भी थोड़ा चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या देख लिया है ऊपर जिससे इतना डरे हुए लग रहे हैं, कि तभी अचानक गाड़ी बंद पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को डरे हुए चेहरों से देखने लग जाते हैं। राजीव और मोहन दोनों टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे उतरते हैं और ट्रक का बोनट खोलकर देख ही रहे थे कि उनको लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। भारी सांसों की आवाज आ रही थी। इन दोनों ने जब पलट कर देखा तो वह दोनों सुन पड़ जाते हैं। ये दोनों वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सुबह जब कुछ लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल के उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बीच रास्ते पर एक ट्रक खड़ा है, धान से लदा हुआ। उन्होंने जब वहां जाकर देखा तो वो देखते हैं कि दो लोग बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हैं। उन्होंने मोहन और राजीव के चेहरे पर पानी डाला और उन्हें पानी पिलाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, ये हालत कैसे हो गई आपकी, और गाड़ी के बाहर इस हालत में क्यों पड़े हो। वे दोनों बस इतना कहते हैं कि बीती रात एक औरत जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, हाथों के नाखून बड़े हुए थे, चेहरे पर लंबे लंबे बाल थे और वो हमें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। बस इतना ही याद है। इसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ था इस जंगल में। यदि ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।